दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी श्री गोपाल जी ने बताया कि इस मीटिंग के लिए जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि ऑडियो ऑफ वीडियो ऑन। क्योंकि बहुत ही सीरियस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा इस बात पर भी हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग ध्यान दें कि वीडियो सभी का ऑफ ऑन हो और ऑडियो बीच में भी मीटिंग के खो लेना। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इंट्रोडक्शन दे दूं अपना कि मैं अजय कृष्ण अग्निहोत्री लखनऊ से गवर्नमेंट जॉब से हूं। और जो आज के स्पीकर हैं वो भी बहुत ही एक्साइटेड लीडर हैं, बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा को बिलोंग करते हैं, एक एमएनसी में कार्यरत हैं और काफ़ी टफ जॉब से होकर गुजर रहे हैं क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती है, इवनिंग से शुरू होती है, पूरा नाइट करते हैं। तो उनके लिए जो है एक क्लैप हो जाए जोर से और हम लोग जो है उनको इनवाइट करते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए उन्हीं को सुनते हैं। थैंक यू। Thank you, Ajay Bhaiya. Thank you, Abhay sir, for providing this opportunity to present the plan in front of these guys, in front of youth and most admirable business in this country, in this world also. So, आज जो प्लान मैं दिखाऊंगा ये बस मैं आप ही लोगों से मैंने सब सीखा है और कुछ बातें मैं शेयर करूंगा। हो सकता है किसी के लाइफ में इम्पैक्ट आ सके, क्योंकि दिस इज अ 21st सेंचुरी बिजनेस, स्पेशली फॉर यूथ एंड लेडीज एंड गर्ल्स। तो वैसे सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सबके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो आज मेरी वाइफ नहीं है, थोड़ा कहीं उनका ऑफिशियल कुछ लगा हुआ है, उस वजह से काम में बिजी है। तो आई विल प्रेजेंट दिस प्लान। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे अपने प्लान में आता हूँ। मैं शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। अभी खुली है दुकान? शो कर रहा है? शो रहा है सर? हाँ आ रहा है, आ रहा है। तो वेलकम करेंगे आज सारे मेहमानों का और इस 21st सेंचुरी बिजनेस का। और जैसे कि भैया ने बताया कि मेरा नाइट शिफ्ट रहता है और इसी इसी का दर्द मेरे दिल में है, क्योंकि मॉर्निंग होते हुए हमारी वाइफ और हमारा डायरेक्शन नॉर्थ साउथ का होता है। वो नॉर्थ जाती है, मैं साउथ जाता हूँ, राइट। और वो डे को मैं देखता हूँ, नाइट में वो देखती हैं। एक घर में रहते हुए और हमारा जो बातचीत होती है वो अगर सामने आमने बातचीत होती है तो वो कल सैटरडे संडे होती है, बाकी समय हमारा फोन पे बात होती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की लाइफ है। तो सॉरी, तो बिजनेस देखते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, टोटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप हो सकता है आपके लिए वर्क करे और अगर आप उसको ओपन माइंड से देखते हैं तो इस बिजनेस को आप प्रॉपरली कर सकते हैं और अपने लाइफ को, अपनी जो लाइफ प्रेजेंट लाइफ है उससे और आगे ले जा सकते हैं। तो हम उस बिजनेस प्लान में देखेंगे कि क्या एक्शन बेस्ड और सिस्टम बेस्ड इनकम का इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ पर और कहाँ पर ह्यूज मनी है, क्योंकि सारा काम मनी से ही होना है। कई लोग हो सकता है कई लोग मनी से, किसी को डर तो नहीं है, किसी को दुख होता है नहीं मनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे मेरे लिए कि जो मुझे समझ में आया कि मनी होनी चाहिए। मनी सब कुछ नहीं खा सकते, लेकिन सब कुछ 98% आपका इम्पैक्ट करता है लाइफ में, और तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप किसी भी काम में देखिए, हर जगह मनी का यूज होता है। फिर देखेंगे हम इस मनी को कैसे बना सकते हैं इस बिजनेस प्लान के थ्रू। और ऑब्वियसली बात है, अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बातचीत कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होंगे और एक कंपनी होगी जिसके बारे में मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ इस कंपनी से जुड़ने का। तो और इस डिसीजन और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैंने डिसीजन जो लिया वो आगे बातचीत करेंगे क्यों लिया मैंने। चलिए शेयर करता हूँ आगे कि सबसे पहले देखिए, हमारे लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ गोल्स होते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, पैसा जो कमा रहे हैं, उसके लिए कुछ हमारे गोल्स होते हैं लाइफ के। कुछ हमारे बेसिक गोल्स होते हैं, कुछ हमारे लग्जरियस गोल्स होते हैं। लेकिन क्या मुझे लगता है कि जो पैसा हम कमा रहे हैं उस पैसे से क्या जो हम चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है वो कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि मैंने फ्लैट लिया तो वो हमारा कर्जा है, उसे मुझे दूर करना है, उसके लिए पैसे कमाने हैं। जिस कार से मैं चल रहा हूँ, आप सोचिए कि मैं उसमें चलना पड़ रहा है कि मैं चलना चाहता हूँ। मैंने जो फ्लैट लिया है, क्या उसमें रहना मुझे अच्छा लग रहा है या मैं उससे और अच्छा चाहता हूँ।
ट्रैवल कंपनी के थ्रू मिलता है लेकिन फैमिली के साथ नहीं जा सकते। तो इस तरह से, और आगे इस तरह की लग्जरियस लाइफ लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ हमारे हर जगह यानी पैसे का इम्पैक्ट है। अब बात करें टाइम मनी सिक्योरिटी का, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में। अगर ये नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ में कितना बड़ा, अभी आप देख ही रहे हैं लास्ट 2 ईयर से क्या हुआ है। मनी और सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन, टाइम की चलो 2 साल समस्या दूर हो गई, घर पे रहकर काम कर रहे हैं, फैमिली टाइम नहीं था। जो ये मेरा भी बिजनेस करने का बहुत बड़ा रीजन फैमिली टाइम भी था। और साथ में रिकॉग्निशन की बात करें तो ये सब जितनी भी चीजें हम लाइफ में देख रहे हैं ना, क्या जो हमारे लाइफ में मिला हुआ है वो क्वालिटी इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये आपको अपने आप को देखना है और जज करना है। अगर आप उसको देख सकते हैं, एक होता है देखना, एक होता है विजनरी, कि आखिर हम अपनी जो चीजें हम ले रहे हैं क्या वो हमें चाहिए या हम उसको पॉकेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। और यहीं पे आकर के इस बिजनेस का इसका स्टार्टिंग होती है। तो देखते हैं। तो हमारे एक फाइनेंशियल प्लानर हुए यूएस के, और ये बहुत बड़े फाइनेंशियल टर्म के साथ दोस्त भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी बुक्सें लिखी हैं। उनमें से कुछ उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट का एक मैंने सिनारियो लिया हुआ है, जिसमें कि ESBI एक हमारा क्वाड्रेंट है, जिसमें हम लेफ्ट और राइट 2 क्वाड्रेंट बांट सकते हैं। बल्कि लेफ्ट राइट देखते हैं कि लेफ्ट वाले कैसे होते हैं, राइट वाले कैसे होते हैं। ई का मतलब है एम्प्लॉय, यानी कि जैसे हम लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर हम बात करें तो जॉब ही कर रहे होंगे। कुछ लोग हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अच्छा, एक बड़ी विडंबना है हमारे देश में, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में बड़ा डिफरेंस है। ये आज, और ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है, इसको जब मैंने जब मैं इस बिजनेस में आया, तो ये जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं ना, ये 4 क्वाड्रेंट, ये अगर आप आज समझ लेंगे तो आपको पूरी लाइफ में हर जगह आपको कहीं पे भी आपको आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है या आपको कहीं पे डिवाइड करना है लोगों को, आप समझ आ जाएगा कि हाँ ये इस कैटेगरी का है बंदा और इसकी लेवल यहाँ तक है। ये सोच ये अभय सर से मिली। जब मुझे अभय सर ने दिखाया तो मेरी तो तोते उड़ गए। मैंने कहा अरे मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ पर हूँ। तो समझने की जरूरत है, मैं देखता हूँ क्या चीजें। तो लेफ्ट राइट देखते हैं। 9 इसमें देखें, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय मतलब वो बंदा जो एक्टिवली किसी काम कर रहा होता है, यानी कि जिसको जो बोला था मैंने, एक्शन बेस्ड काम करता है। इसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ये भी वही लोग होते हैं जो बॉस को पसंद नहीं करते हैं, अपने बिजनेस को खुद अपने सेल्फ काम करने लगते हैं, जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया, या अपना किसी ने ट्यूशन खोल लिया, या अपनी जो शॉप्स ओपन करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को वो एम्प्लॉय कर लेते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट जो आता है हमारा है बिजनेस। दिस इज द क्वाड्रेंट वेयर वी हैव टू गो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब, बिजनेस ओनर का मतलब है हमारे पास मिनिमम 500 और 1000 पीपल होनी चाहिए जो जिनको हम सैलरी दे रहे हो या हमारे साथ मिलकर बिजनेस को कर रहे हो। और वही लोग आकर के इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। एक और मैं आपसे बात शेयर करूंगा, आजकल हमारे इंडिया में काफी समय से चल रहा है कि जो आई क्वाड्रेंट है ना, इसको जो हमारे फाइनेंशियल प्लानर हुए हैं बहुत सारे चलते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ई और एस क्वाड्रेंट वालों को डायरेक्टली इन्वेस्टर कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये करेक्ट प्रोसीजर नहीं है। आप ये, क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं वो एक्टिव है, और वो तभी तक आप कर पाएंगे इनमें जब तक आपकी काम करने की क्षमता है। अगर आप नहीं हुए तो आपका इन्वेस्टमेंट सब खत्म हो जाएगा, आपको पैसे की जरूरत, बीच में ही आपको सब चीज ब्रेकअप करना पड़ेगा। ये वो लोग समझ सकते हैं जो LIC और बाकी जो म्यूचुअल फंड्स और सब में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन अगर हम बिजनेस ओनर बन के काम करेंगे तो ये हमारे लिए बेटर होगा। इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये बिजनेस ओनर की क्या खासियत होती है। तो एक्शन बेस्ड इनकम मतलब ये है कि हम जब तक काम कर पा रहे हैं, लेफ्ट क्वाड्रेंट की जब तक बातचीत करें तो ये वो लोग होते हैं जब तक कि एक्शन काम कर रहे होते हैं तब तक तब तक पैसे कमा पाएंगे, इसके बाद वो काम नहीं कर पाएंगे। उसमें ये की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये वेरी एजुकेशन में उनका बहुत अच्छा होता है और वो अपने टाइम को देते हैं और वही मनी बनती है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इधर की बात करें, राइट साइड के जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमारे लेफ्ट साइड लोगों को ही अपने एम्प्लॉय बनाते हैं और हमारे टाइम और स्किल्स को यूज करके अपने टाइम को बढ़ा लेते हैं। यानी कि यहाँ की बात करें तो कंपाउंडिंग एफर्ट्स, कंपाउंडिंग टाइम होता है। अगर हम टाइम को कमाना सीख लें, क्योंकि हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर टाइम को कमाना सीख लेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। और रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने बहुत अच्छा उसको सर्वे किया और देखा कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो लोग होते हैं 90% पीपल पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और उनका मनी होती है, लेकिन 10% ही कुछ लोग होते हैं जिनका पैसा बन पाता है। लेकिन अगर राइट साइड के लोगों को देखा जाए तो वो 10% पूरी दुनिया में होते हैं और 90% मनी इन्हीं के पास होती है। यानी कि अगर हम दुनिया के 5
रिचेस्ट पर्सन के अगर पैसे मिला लें तो हमारा वर्ल्ड को हम चला सकते हैं, इतना पैसा है लोगों के पास। यानी कि हमें ये समझ में आया, मुझे समझ में आया कि बिजनेस क्वाड्रेंट में आना इंपॉर्टेंट है और इसी से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और जहां तक मैंने टाइम की बात करी थी, ये देख सकते हैं कि हाँ, एक बंदा पूरे लाइफ में 1,20,000 आवर्स काम करता है, लेकिन राइट साइड के लोगों देखें तो वो लगभग देखें वो एक दिन में इतना ही, इससे ज्यादा काम करते हैं। तो पैसा कहाँ पर होगा दोस्तों? पैसा होगा बिजनेस कोऑर्डिनेटर राइट साइड के लोगों के पास। इसलिए हमें कोशिश करनी है अपने माइंडसेट को चेंज करके अपने बिजनेस माइंडसेट पे आने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो पैसा अगर है तो ये पैसा है कहाँ और ये पैसा कैसे हम इसको कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट होगा और उसमें मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो कंपनी होगी। तो अभी देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्लान है हमारा, जो ट्रेडिशनल जो चल रहा है इस पूरे वर्ल्ड में, कि कोई प्रोडक्ट जो बनता है 35 से 40% उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और बाकी बाई कौन करता है? हम लोग करते हैं और वो पैसा पूरा हम लोग देते हैं। क्या ये जो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे कॉस्ट आई है, जो 60% पैसा वो गया कहाँ? एक पैसा गया आपका मिडिल मैन के लोगों की, मतलब जैसे कि आप डीलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, C&F एजेंट्स हो गए, और उनमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। और यही, लेकिन ये क्या है कि जो पैसा हम पे कौन कर रहा है? पे हम लोग कर रहे हैं। ये जो 60% पैसा ये ही लोग लेके जाते हैं। ठीक है, देखा जाए आप सोच सकते हैं, अगर कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस नॉट ए कॉमन फॉर द कॉमन पीपल, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल याद रखिए। कॉमन सेंस लोग समझ में नहीं आता है, इसी लोग बिजनेस को लोग वो समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि आखिर जो पैसा, ये जो मिडिल मैन लोग हैं, हमारे जो प्रोडक्ट कंपनी से बन के आ रहा है, उन्होंने इस क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट में, उसकी क्वालिटी में या उसके कुछ चीज में इंक्रीज किया क्या? कुछ नहीं किया, केवल उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया। यानी कि जो सामान हमारा 6 रुपए का बन रहा था, वो अगर 40 रुपीज का बन रहा था, हमारे 100 रुपए का प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें 40 रुपीज तो कंपनी ले लेती है, 60 रुपीज का कहाँ गया? तो ये समझने की जरूरत है, 60 रुपीज हम ही पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब लोगों को बड़े 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 घरानों को समझ में आया तो उन्होंने इसको रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करी, और उन्होंने, जैसे आप ये देख रहे हैं आजकल सुपर मार्केट आ गया, बिग बाजार हो गया, स्पेंसर हो गया, वॉलमार्ट हो गया, और अब तो ऑनलाइन भी आ गया है ना। तो ये क्या करते हैं, ये हम लोग को थोड़ा डिस्काउंट दे करके बहला फुसला देते हैं और 60% पैसा ये खुद ले जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक कंपनी आई, उसने बोला, बल्कि एक पूरा एक एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। उन्होंने इस चीज को समझा और दर्द को समझा। उन्होंने बोला कि ये 60% पैसा देखा जाए तो ये बीच वाले लोग कुछ काम नहीं करते हैं इसमें, तो ये पैसा अगर आपको वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा। और यही यहाँ पर जो हम ह्यूज मनी की बात कर रहे थे, यहीं पर है, और यही हमें समझने की जरूरत है कि हम कैसे बिजनेस को कैसे इसको कमाएंगे। हमें क्या करना है, डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है और यही अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं या अपनी अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी आई, कंपनी का नाम था एमवे, जिसके लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं, और ये 1959 में इंट्रोड्यूस हुई पूरे वर्ल्ड में। और अब तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में होने लगी है। और ये भी एक कंपनी इसी तरीके से 35-40% जैसे कि कॉस्ट जो बनता है वो लेती है। और ये ट्रिपल ई टेक्नोलॉजी है, इसमें ट्रिपल ई मतलब इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है और इको फ्रेंडली है। उन्होंने भी 100% गारंटी के साथ उस प्रोडक्ट को डेवलप किया। और यहाँ पे हम लोग हैं, जैसे कि हम लोग उस प्रोडक्ट को लेते हैं तो हमारे लिए क्या है, जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो क्वालिटी है, उसमें हमारे सेविंग्स होती हैं, उसमें प्रॉफिट होता है, और ये कैसे होता है ये समझने की जरूरत है। बस यही चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस बिजनेस को कर ले जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे एक इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, वो कैसे होती है वो भी आगे शेयर करेंगे, समझने की जरूरत है। तो और यहाँ पे जो एमवे गुरुकुल आप देख रहे हैं, ये आपको एक इस बिजनेस को कैसे रन करना है ये आपको सिखाएंगे। वो एमवे गुरुकुल है क्या? ये एक सक्सेसफुल लोगों की टीम है जो इस बिजनेस को ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और ये आपको सिखाएंगे आपको ये बिजनेस कैसे करना है। इसके लिए आपको अपना डिसाइड करना है कि हमें क्यों करना है, कैसे और ये क्या है, ये आप अपने प्लान पे छोड़ दीजिए या एमवे के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको सिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप बिग इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब एमवे के बारे में पूरा और थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्योंकि कंपनी के बारे में, जिस कंपनी से हम जुड़ने जा रहे हैं, कंपनी एटलीस्ट पता तो होना चाहिए आखिर है क्या। ये दो दोस्तों ने, रिच डुवास और जीवन रेंडल ने 1959 में स्टार्ट किया था। और
अब ये जो कंपनी है एक्चुअली इंडिया में 1998 में आई थी, और करते करते ये जो करते करते ये इसका वर्जन 3 हो गया। एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों ने बहुत पहले बिजनेस को, मैंने भी बहुत पहले देखा था, तो जब मैंने दोबारा देखा तो ड्रास्टिक चेंज था। अब ये देखें, अगर अगर हम जैसे कि आप देख रहे हैं, एडिटोरियल देख रहे हैं कि इंडिया में जो टॉप 3 प्रायोरिटीज मार्केट फॉर एमवे, यानी कि ये हमारा जो इस समय जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बल्कि इवन ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। इस संबंधी की जरूरत है हमारे यूथ को, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूथ बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि दे डोंट वांट टू डू द जॉब, दे वांट टू टर्न देयर लाइफ इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और संबंधी जरूरत है, ये सबके लिए है। एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक नहीं यूथ कर सकता है, इस कोई भी कर सकता है, राइट। इस कंपनी के बारे में और बातचीत करते हैं तो 70,000 करोड़ प्लस की कंपनी है, टर्नओवर ग्लोबली बात करें, 450 ओन मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं, डेट फ्री कंपनी है, बहुत बड़ी चीज है। कोई भी कंपनी आजकल देख रहे हैं कैसी कंपनी की हालत हो रही है, तो ये डेट फ्री कंपनी है, इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 700 पेटेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और 200 पेटेंट्स हमारे पाइपलाइन पर है। इंडिया के बारे में बातचीत कर चुके हैं, इंडिया के अंदर 140 प्रोडक्ट्स हमारे बन चुके हैं और बाकी बन रहे हैं। बाकी सब चीजें हमने आपको बताई दी है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल वाला जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारा मदुरई में प्लान ऑलरेडी पड़ चुका है, जहाँ पे 99% जो प्रोडक्ट्स हमारे यहीं बनते हैं और मेक इन इंडिया है। और आप ये देखिए कि जो हम 60% पैसे की बातचीत कर रहे थे, उसमें इतना कमीशन बांट चुके हैं। इसमें से अगर 1% भी हमारे अकाउंट में अगर आ जाएगा ना, तो हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो समझने की जरूरत है कितनी बड़ी कंपनी है, राइट। यहाँ आप देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के हम कई सारी कैटेगरीज में काम करते हैं, हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, 100% मनी बैक गारंटी है, कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू फॉर मनी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ये देता है प्रोडक्ट के साथ साथ। हम किस कैटेगरी न्यूट्रिशन वेलनेस में आप देख सकते हैं, जैसे कि और हर्बल ट्रेडिशनल प्लांट्स में भी आ गए, जो हमारे जो वेदों के जो डिपेंडेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे बनने लगे हैं। ब्यूटी और स्किन केयर की बात करें, वो भी हमारे, होम केयर की बात करें, पर्सनल केयर की बात करें, एग्रीकल्चर भी हमारे यहाँ है। और वेट मैनेजमेंट जो आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल इंडिया में, इसको बहुत बीमारियां इसकी वजह से फैल रही है, तो वेट मैनेजमेंट का भी हमारे पास कोर्सेस है। कुकवेयर है और एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है, जो आप देख ही रहे हैं। खासकर हमारी जैसी सिटीज में जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, तो उसके लिए दूर करने के लिए ट्रीटमेंट सिस्टम है। यानी देखिए, आज हम हर कैटेगरी के लाइफ के हर कैटेगरी के बिंदुओं को छू रहे हैं, और यहाँ पे हर चीज केयर की बात हो रही है। तो यहाँ तो प्रोडक्ट केयर है, तो अपॉर्चुनिटी तो हमारी मनी केयर कर लेगी। तो समझने की जरूरत है मनी कैसे बनेगी। आखिर समझने की जरूरत है एक और चीज है कि आखिर सब कुछ सही है, लेकिन बिजनेस लोग करते क्यों नहीं है, क्या रीजन है। लेफ्ट साइड के, ये खासकर लेफ्ट साइड के जो लोग हैं ना, क्यों नहीं कर पाते हैं। रीजन है कि हाईली इन्वेस्टमेंट, लोग सोचते हैं कि यार ये हाईली इन्वेस्टमेंट होगा, और क्योंकि जो लेफ्ट साइड लोग हैं रिस्क नहीं ले सकते, ऑलरेडी वो कंपनी के अंदर एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, उनके पास अगला कुछ करने के लिए समय नहीं होता है, और उनके कुछ अपना मंथली जैसे जॉब होती है, जॉब के साथ फिक्स इनकम होती है, उसके हिसाब से अपना मंथली बजट डिसाइड करते हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ गवर्नमेंट कई जगह होता है जहाँ पे आप डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, और अपने प्रीवियस जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये कैसे डिफरेंशिएट करती है और लोगों को मोटिवेट करती है, अगर जो प्रॉपर समझ सके तो वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा कुछ खास लगा नहीं, अपने प्रोडक्ट को आपने खाली स्विच करना है। आप जो आपके डेली बेसिस में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या जो अपने हेल्थ केयर में यूज कर रहे हैं, उसे स्विच कर दीजिए, स्विच करने में ऑलरेडी काम हो जाएगा। और जहां तक बात करें टाइम की, यहाँ पे हार्डली 14 to 15 आवर्स लगता है। भाई साहब, मैं वीक की बात कर रहा हूँ, ये पर डे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को 12 से 13 घंटे कंपनी के अंदर देने पड़ते हैं, और यहाँ पे कल में 14 से 15 घंटे केवल एक वीक में काम करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी कितनी फ्लेक्सिबल है, कि कितनी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। होम बेस्ड है, कोई हमें कहीं बाहर जाने या भागने की जरूरत नहीं है ना। और बिजनेस में आसानी से ज्वाइनिंग हो रही है। सक्सेसफुल पीपल हैं, जैसे हमारे अभय सर हैं, बाजू भैया हैं, और मेंटर ऑफ द मेंटर भी हैं हमारे, जिनके मैं थ्रू सीखता हूँ, है ना। तो ये सब चीजें, और एक बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने सारे पापड़ बेचने पड़ते हैं। मेरा बिजनेस बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ दोस्त है हमारे जो बिजनेस शुरू करा है उन्होंने,
तो वो कितने सारे उनके रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, वो सब एमवे टेक केयर करती है, उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम है, आप कभी भी किसी भी टाइम रात को 12 बजे करना चाहे 12 बजे करें, जैसे हम जैसे लोग मिल जाएंगे, दिन में करना है दिन में करें, मतलब हर तरह के तबके के लोगों को कवर करता है। और इनकम की तो कोई लिमिट नहीं है, जितना आप अभी बात करेंगे कि इनकम कैसे बनती है यहाँ पर, तो कोई लिमिट नहीं है। इस आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं बिजनेस शुरू कैसे करें, है ना। तो इसमें शुरू करने के दो तरीके हैं। आप या तो प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में बन जाए, यानी खाली आपको लगता है कि नहीं प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, 1000 रुपये प्रोडक्ट लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शिपिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। आप बल्कि इसमें लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हैं तो बना देते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, इसी तरह यहाँ पे बन जाते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने आए, यहाँ अपनी लाइफ को चेंज करने आए, तो लाइफ चेंज करने के लिए आने के लिए हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमें एज ए बिजनेस ओनर, बल्कि इवन कंपनी कहती है आप एडीएस पार्टनर है, एक कंपनी ऐसी कंपनी जो डेट फ्री है और 110 कंट्रीज में काम कर रही है, 70,000 करोड़ प्लस की कंपनी है, आप समझ सकते हैं किसी ऐसी कंपनी का अगर हम पार्टनरशिप लेना चाहें तो कितना पैसा लगेगा। यहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग फ्री है, सक्सेस फ्री नहीं है। तो आपको समझना है, जो आप उनसे समझ सकते हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, आप अपने जिन उनसे मिलके उनसे बैठ करके बातचीत कर सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी अपॉर्चुनिटी है। अब बातचीत करते हैं आखिर, हाँ अब यहाँ पे एमवे ने वर्जन 3 जो मैं कह रहा था क्या चेंजेस हुए हैं, चेंजेस ये हुए कि उन्होंने जो पहले जो आप पैसे देने जो आप जो कमीशन देते थे वो काफी चेंजेस किए हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कैशबैक है, परफॉर्मेंस बोनस है, लीडरशिप बोनस है, ये आपको बिजनेस प्लान में भी दिखाई पड़ जाएगा, जो जिन्होंने बुलाया उनसे बैठ के आप बातचीत करेंगे तो वो चीज समझ आएंगी। मोटा मोटा हम देख लेते हैं आखिर पैसा बनता कैसे है, वही इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड कि आपको बिजनेस समझ में आ जाए कि हमें करना क्यों है, राइट। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कुछ टेबल बना रखा है कि आप 10,000 का बिजनेस करते हैं, सॉरी आप अगर आप 20,000 का बिजनेस करते हैं आप 3% का कमीशन मिलता है आपको, 60,000 करते हैं 6% आप पहुंचते हैं, 1,20,000 का बिजनेस करते हैं तो 9%। इससे टेबल बनते बनते अगर आप 10 लाख का बिजनेस कर लेते हैं तो आप 21% पहुंचते हैं। और यहाँ पे आते आते आपकी जो मंथली जो पैसा है वो काफी इतना बढ़ जाता है, बातचीत करेंगे कितना पैसा है उससे आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन 10 लाख का बिजनेस करना कैसे है, अगर आम आदमी को बोले तो 10 लाख का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, वो समझने देते हो आखिर कैसे। तो आपने जैसे मैंने आपको प्लान दिखाया, आपको समझ आया, आपने जिन्होंने आप बुलाया है उनके साथ कहा कि नहीं मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ और नहीं से एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ बनना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे। आपने कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपने ज्वाइनिंग प्रोसीजर सीखा, समझा, प्रोडक्ट को समझा और आप बिजनेस को ज्वाइन किया। और मान लेते हैं कि आपने आप कुछ केवाईसी कुछ कंपनी के रेगुलेशंस हैं वो आपको करके आप उससे ज्वाइन करते हैं। साथ में आपको कुछ आपको स्पॉन्सर मिलेंगे जो आपको जिसके थ्रू आप बिजनेस में आएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, है ना। और साथ में आपको हमने बोला था माइंडसेट, अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तो ये बिजनेस को करना आसान नहीं, आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आपको एमवे गुरुकुल है और जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, आप उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल आप इतनी चिंता करें बिजनेस करना क्यों है, राइट। अपने सपनों को खोजिए और सपनों को कैसे पाना है क्या करना है वो आप उसको छोड़ दीजिए, आप रेडी रहिए कि हमें बस करना क्यों है, राइट। मान लेते हैं आपने जो आपके खर्चे होते हैं मंथली और आपने 10,000 रुपीज खर्च, ये एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, कोई जरूरी नहीं है 10,000 करें, आप पे डिपेंड करता है आपकी आपके आपके कितने एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस उसके बेसिस पे डिपेंड करता है ना। तो आपने मान लेते हैं हम एग्जांपल लेके 10,000 रुपीज का आपने बिजनेस किया, तो सब कुछ मिला करके कैलकुलेशन आप आपने जिनके साथ जिन बुलाया उनके साथ बैठिएगा वो सब समझा देंगे। यहाँ पे मोटा मोटा बताते हैं 1300 आपको कैशबैक आ जाता है। लेकिन अगर मैं बाहरी दुनिया में देखूं, जो मेरे साथ दोस्त बिजनेस प्लान कर रहे हैं उनको देखा मैंने कि 10,000 बिजनेस करते हैं तो उनको पैसे तो नहीं आते हैं, लाखों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3-4 लाख रुपए उनके लग गए, 3 महीने 2-3 महीने लग गए, इसके बाद वो पैसे कभी आना शुरू होते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस करते तो पूछिए कैसे होता है। यहाँ पे क्या है, आपने 10,000 रुपीज किया, केवल आपने 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 कुछ नया काम नहीं किया, केवल अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया, स्विच कर लिया और यहाँ से आपको 1300 रुपीज आना शुरू स्टार्ट हो गया। मान लेते हैं जैसे कि आपको बिजनेस समझ में आया, आपके अपलाइन के साथ आप बिजनेस को आपने शेयर किया लोगों से, आप कुछ फैमिलीज आपके साथ कुछ फैमिलीज नेबर्स का डिस्कस किया
आपके 6 फैमिलीज आ गई। 6 फैमिलीज आने पर उन्होंने भी सेम वही काम किया, 10,000 रुपीज का बिजनेस किया, है ना। तो ये तो पहला कैलकुलेशन था कि आप पहले अकेले थे, प्लस 6 लोग आ गए, तो आपके 70,000 रुपए बिजनेस हुआ। उसमें आपने टेबल चेक करी तो 6% का कमीशन हकदार हुए। तो टोटल आपको मिला करके 5,000 रुपीज का आपको इनकम जनरेट हुई। आप तो केवल अपने 10,000 रुपीज कर रहे थे और आपने देखा कि कैसे टाइम मल्टीप्लाई हुआ और आपको 5,000 रुपीज का एक्स्ट्रा इनकम आ गया। आपको क्या लगता है 5,000 इंक्रीमेंट लेने के लिए कंपनी में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, राइट? जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनसे पूछिए, है ना। मैं भी उसी में आता हूँ, मुझे पता है। तो इसी तरीके से जो आपके साथ 7 लोग आए, उनके भी कुछ फैमिलीज होंगे, उनके भी कुछ जानने वाले लोग होंगे, उनके मान लेते 4 लोग आ गए और वो भी वही 10,000 रुपीज का बिजनेस कर रहे थे, है ना। तो टोटल मिलाकर के आप लोग देखें तो आप तो गए 31 लोग। और टोटल बिजनेस करके देखे, अगर इस कैलकुलेशन हम ज्यादा नहीं जा रहा, मैं आपको सीधे कैलकुलेशन की जो अमाउंट है वो दिखा देता हूँ। 34,000 रुपीज आपको नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। और जहां तक इस बिजनेस की टाइमिंग की बातचीत करें तो अगर आप 3 से 4 महीने के लेवल पे काम करते हैं प्रॉपरली, जैसे सिस्टम कह रहा है, अपलाइन कह रही है, तो आप इस बिजनेस को बहुत जल्दी इस लेवल को ले सकते हैं। और 34,000 लेने के लिए मुझे लगता है कि जो नॉर्मली जो बच्चे पढ़ते हैं वो उतना इनकम भी नहीं जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए यूथ यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन लेवल भी आप समझ सकते हैं किस तरह का हो रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके साथ मान लीजिए 4 लोग आपके फैमिलीज आपके साथ आए, उनके साथ 3 लोग और आते हैं, टोटल मिला के 21 लोग हो जाते हैं। और आप एक लास्ट इनकम आपकी जनरेट होती है, आपके टीम में 103 लोग हो जाते हैं। और टाइम मल्टीप्लीकेशन होता है, सब कैलकुलेशन होने के बाद आपको 1,91,580 रुपीज मिल जाते हैं। भाई साहब ये इनकम ना लोगों को कितने क्या क्या करना पड़ता है, इसके बाद इनकम जनरेट होती है। जब आप हाईली एजुकेशन किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल रहे हैं तो शायद स्टार्टिंग पैकेज भी नहीं मिलता इतना। ये मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ, ईयरली इनकम की बात नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पे आकर के आप सिल्वर प्रोड्यूसर बनते हैं, है ना। और इसी को 3 महीने कंटिन्यू रखते हैं तो इस लेवल को अचीव करते हैं तो आप गोल्ड कहलाते हैं। और 6 महीने रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं तो प्लेटिनम कहलाते हैं। और आप तो एमवे ने पूरी तरीके से ओपन कर दिया है कि यहाँ से वर्टू वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगे हैं, है ना। वर्टू के बारे में बातचीत करेंगे तो वो तो अभी नेक्स्ट अभी होगा, उसमें वो आपको सब बताएंगे कैसे क्या होता है। और इसी तरीके से 12 महीने काम करते हैं तो मेंटेन करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। थोड़ी इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। फाउंडर प्लेटिनम जैसे बोला कि 12 महीने अगर आप इस 10,000 लेवल को मेंटेन करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं और 20 लाख पर ईयर की आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। वैसा इसी इनकम लेने के लिए लोगों को 20 साल लग जाते हैं, है ना, तो भी नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसको जनरेट कर सकते हैं और ये बहुत सारी चीजें आपको देता है ना। तो बाकी सब चीजें हैं, 6% लेवल है, सब आप उनसे पूछ लीजिए जिनके साथ आप आए। और अगर आप किसी 3 फैमिलीज को इस फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे पहुंचा देते हैं तो आप कहलाते हैं फाउंडर एमरेल्ड और आपकी इनकम हो जाती है 45 लाख पर ईयर। आप समझ सकते हैं कि इस इनकम को लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से अगर अपलाइन को जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो हमारे अप्लायंस हैं, उसकी बात मानेंगे तो जल्दी से हम लोग पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से फाउंडर डायमंड की बात करें, इतनी इनकम बहुत है हमारे लिए फिलहाल अभी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो सारी बातें हो गई। हमने बोला आपको, अपने ये आपके सपने हैं, ये सपनों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। रहने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अपने फ्लैट में रहना है, किसी को बंगला है, देखिए बंगले में गाड़ियां खड़ी है ना, तो ये सपना है, इसको पूरा कर सकते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। पूरा हो सकता है ना, क्योंकि हमने आपको फाउंडर डायमंड और फाउंडर एमरल्ड की इनकम दिखा दी है और अभी आप साक्षात एमरल्ड से मिलेंगे, है ना। अपने आप बॉस बन सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है ना। वर्ल्ड टूर अपनी फैमिली के साथ आप कर सकते हैं, है ना। और टाइम फ्रीडम तो पूछो नहीं, क्योंकि मैंने जब बोस और ऑफिसर को देखा तो मेरे तो बिल्कुल पसीने, हमने कहा भाई ये तो लाइफ बड़ी जबरदस्त है ना। रिटायरमेंट की बात करें तो अर्ली रिटायरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा, अगर रिटायरमेंट के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसा आप जल्दी कमाने लगे तो आप अपने फादर के साथ जल्दी रिटायरमेंट कर लीजिए उनके साथ साथ, है ना। बैंक बैलेंस हो जाएगा फिर तो बहुत ही बात अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, चैरिटी, कम्युनिटी, सब बहुत सारी चीजें मिलती हैं ना, तो आप उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे हेल्थ, मनी, टाइम और सिक्योरिटी, ये सब चीजें मिलती है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ के लिए। बाकी सब चीजें अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाता है। एक काम के लिए करिए,
मैंने तो तय किया है आप इसको काम कर लीजिए कि आप केवल वर्ड टूर के लिए काम कर लीजिए, बाकी सारी चीजें आपको साथ साथ मिल जाएंगी। जैसे तो बाय वन गेट वन, यहाँ बाय वन गेट अनलिमिटेड इसको बोल सकते हैं, राइट। तो बस यही था, मैंने इसको बोला। और ये है मिस्टर अभय सर जिनसे मैं सीखता हूँ, और इनकी लाइफ को जब मैंने देखा और एनालाइज किया तो मैंने कहा यार लाइफ तो बड़ी जबरदस्त है, इसे पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो हमारे लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे वही लाइफ को रिपीट करेंगे। और आप देख रहे हैं बिजनेस में वही लोग वो लोग आ रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो कोई चाहता नहीं कि अपनी लाइफ को रिपीट करें, है ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेंटर ऑफ मेंटर्स भी हैं, यानी कि हम यहाँ पार्थो बोस सर से भी सीखते हैं और सुमित बहादुर सर से भी सीखते हैं, है ना। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना। थैंक यू। और मे बी किसी की लाइफ में अगर इम्पैक्ट आता है तो मुझे थैंक यू बोल सकता है कभी फ्यूचर में कि हाँ मैं प्लान देखा था और ये हुआ, है ना। थैंक यू फादर, ओवर टू होस्ट। थैंक यू।